प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट का मुकाबला दिलचस्प होता चला है। इस उपचुनाव में सियासी घमासान चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल अपने अपने दांव लगा रहे हैं। बीजेपी ने करहल सीट पर यादव बनाम यादव की लड़ाई खड़ी कर दी है। बता दें कि अनुजेश यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव के बहनोई हैं और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के फूफा हैं। करहल उपचुनाव में बीएसपी ने शाह के उम्मीदवार पर दांव लगाया है। बसपा को जाटव और शाह की बिरादरी का एक धड़ा वोट कर सकता है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की है। सुनिए। जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर यूपी में चुनाव होना है, इसी को लेकर करहल विधानसभा में भी यह चुनाव है, जहां पर एक समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव है, तो वही भाजपा ने अनुजेश यादव अखिलेश के बहनोई की आंसूदार जीजा साले के बीच फाइट है। तो यहाँ पर हमने गिरोर की जनता से यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या गिरोर की जनता की यहाँ पर राय है। आज हम गिरोर में खड़े हुए, जो करहल का ये एक क्षेत्र है गिरोर, जहाँ पर जनता से राय नहीं, उनके वोटरों का यहाँ क्या कहना, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। आइए हम जानते हैं जनता से क्या लग रहा है चुनाव में, कौन यहाँ पे कौन जीत रहा है। साइकिल जीतती है, क्यों भाजपा को क्यों नहीं होगा? लड़काओं में किसी को सपोर्ट नहीं करता। अरे तो वोट भी नहीं दोगे किसी को? वोट है लेकिन क्या नाम है? वोट ही नहीं बना मेरा तो। अच्छा, वोट नहीं है आपका, परिवार जैसे है तो वोट किनको चुना? यहाँ तो साइकिल ही जीतती है। साइकिल। तो भाई साहब है, व्यापारी है, तो इनसे भी हम जानते हैं बरनहाल में क्या माहौल है। तो यहाँ से हम जानेंगे, जिस तरीके से हिंदी का होता है चौपाल कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हम जगह जगह सर्वे करें तो जानते हैं भाई साहब की यहाँ पर क्या रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम सिंह। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा या सपा? क्या पता, फूफा अनुजेश प्रताप भाजपा। अनुजेश, हाँ, अच्छे वोटों से। अच्छा, क्या कारण आपको नजर आ रहा है कि अनुजेश प्रताप यादव सीट ले जाए? इनको तो केवल घर के ही लोग चाहिए ना, सारे लोग प्रत्याशी, इतना ही कारण और कोई कारण नहीं है। भाई प्रत्याशी यहाँ का भी तो हो सकता है, लोकल का कार्यकर्ता क्या मेहनत करेगा? कार्यकर्ताओं को क्या पड़ी है तुमसे मेहनत करें? उनके फूफा हैं, कम से कम एक फरलांग तो हटे, कल दूसरे को मौका लगेगा, तीसरे को मिलेगा, चौथे को मिलेगा। बीजेपी हमेशा नए प्रत्याशी को मौका देती है, ये सबसे बड़ी कला है बीजेपी। इसी चक्कर में फूफा अच्छे मतों से जीतेंगे, योगी के साम्राज्य में इनका झंडा बुलंद होगा। इस तरीके से तेज प्रताप यादव, डिम्पल यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो लगातार कहते हैं हमारा गढ़ है और मैनपुरी हमारी पहचान है, तो यहाँ से तो हराना। मैनपुरी में कुछ नहीं किया, क्या पहचान बताओ? कोई कारखाना दिया, कोई सर्विस दी, या कोई ऐसा सिस्टम दिया जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा हो, या पहचान वो कभी आते हों, लोगों की समस्या सुनते हों, ब्लॉक में, तहसील में कभी बैठे हों, किसी गाँव का बरनाल के पश्चिम साइड में 20 गाँव के नाम बता दें, यादवों के गांव बता दें, जाटवों के बता दें, कोड़ी के बता दें, किसी को बता दें, उनको 2 गांव के नाम याद नहीं होंगे सर। वोट तो पड़ता था मंत्री जी के टाइम में, मंत्री जी हमारे मसीहा थे, उनके लिए वोट पड़ता था, इनके लिए कोई वोट नहीं है। अभी जो सीटें निकल आई हैं, वो सीटें जो निकली हैं, वे सीटें मंत्री जी की वजह से निकल आई हैं, और बीजेपी से जो लोग रुष्ट थे उनने वोट दे दिया है। कल जो इनका वोट है, चलो कांग्रेस को हो कहीं हो जाएगा, कोई बड़ी नहीं। अच्छा, सीधा सा अगर कहा जाए, नेताजी ये तो नेताजी की वजह से सारा सब कुछ था, और अब कुछ नहीं, कुछ नहीं देखो कितनी। अच्छा, तो लगता है जैसे अभी तक यादव बहुल क्षेत्र ये था करहल, तो इसलिए जीत जाते। अब जब तेज प्रताप भाजपा ने प्रत्याशी अगर उतारा है उन्होंने यादव, तो इसका तो उन्हें लाभ मिल सकता है। ये यादव कहाँ? यादव तो ये जो सर्वोपरि है, सब लोग हैं ये तो राजनीतिक है। यादव कहाँ है? यादव तो ये है, ये तो राजनीतिक की परिवार है। उनमें क्या यादव बड़े यादव बहुत कुछ है, तो उतना वो तुमको यादव के नाम पर वोट देगा। यादव है तो यादव नहीं है क्या? यादव नहीं है, समल यादव नहीं है, या मेरे में कोई प्रताप यादव नहीं है टक्कर का। जब तक त्याग नहीं तब तक कुछ नहीं। अच्छा, सीधा सा आपका कहना है कि परिवार का ही सदस्य क्यों, बाहर का क्यों नहीं? केवल ओनली हम लोग यादव हैं, यादव को वोट देंगे, राजनीति को वोट देंगे। भाजपा ने बघेल को टिकट दी,
साक्य को टिकट दी, यादव को टिकट दी, कम से कम वो दाव तो आ रही है कि कैसे निकल सकती है सीट। सबको मौका बराबर है। अरे मौका मिल रहा है, इसलिए हमें उसका किरदार अच्छा लगता है बस, इसलिए सारे ट्रांसफर बोर्ड जा रहे हैं। और जितने गांव यादवों को हैं समझ लेना उसका 85% वोट बीजेपी को जा रहा है, इसलिए कि उन्हें मौका मिला यादव को वोट देने का। जिस तरीके से उपचुनाव का रहम है, नेताजी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज की थी करहल विधानसभा में, और उसके बाद में जब सांसद बने कन्नौज से तो उसके बाद में ये सीट करहल की खाली हुई है। उसके बाद इस पर चुनाव होना है और इस पर 20 तारीख को मतदान होगा। इसको लेकर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। भाजपा हो या सपा हो या बहुजन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हिंदी खबर के स्पेशल कार्यक्रम चौपाल में यहाँ पर एक गांव है, इसमें हम आए भागपुर में, और यहाँ पर जनता की क्या राय है कि किस सरकार में विकास हुआ, कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, किस प्रत्याशी ने यहाँ पर विकास किया है, तो ये हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? विजय कठेरिया। विजय जी, क्या लगता है इस चुनाव में? चुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तेज प्रताप यादव की बहनोई है सामने, अनुजेश यादव भाजपा से, तो इस बार यादव वोट बटेगा? कुछ वोट नहीं बटेगा, यहाँ सिर्फ साइकिल जानते हैं, समाजवादी पार्टी और साइकिल को वोट करेंगे सर। अच्छा, साइकिल को वोट करेंगे जी। अगर देखा जाए जैसे सुरक्षा की बात है, विकास की बात की जाए, तो दोनों पार्टियों ने किसने बेहतर काम किया? समाजवादी पार्टी ने डायल 100 समाजवादी पार्टी ने दी, सारा सुरक्षा का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। ये तो केवल खोखले वादे करते हैं, एक भी वादा जमीन पे नहीं उतार किया, कहीं एक ईंट लगाई, कहीं भी। मैनपुरी में जितना भी विकास है पूरा समाजवादी पार्टी का किया हुआ है, और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है जो भी घोषणा पत्र बनता है वो पूरा होता है। अच्छा, जैसे 112 इनने 100/112 उन्होंने भी की। अरे उन्होंने नाम बदल दिया है, खूंटा बदल जाना है तो भैंस दूध पहले ज्यादा सोनम देगी थी, क्या? अब 112 कर दी। हैं? नाम अगर बदल दो क्या विकास हो जाएगा? आप विकास समझते हो उसे? अगर इस तरीके से अगर कभी ऐसा होता है भाजपा भी अपनी जोर आजमाइश कर रही है, तो ऐसा क्या उन्होंने प्रत्याशी यादव समझ इसीलिए उतारा है शायद उनकी जीत? यहाँ पूरी जनता समाजवादी है, यहाँ के लोग समाजवादी हैं, नेताजी के लोग हैं, वो किसी को भी ढूंढ के ले आए, यहाँ उनकी दार गलने वाली नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, पहले से ज़्यादा मतों से जीत रही है। चलिए, अब क्या नाम है भैया? पवन जी, क्या लग रहा है दोनों यादव प्रत्याशी हैं? तो कोई चुनाव ही नहीं है, एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है, आदमी यहाँ केवल साइकिल सिंबल देखता साइकिल। है और उसी पर वोट करता है। जैसे भाजपा ने तो ये गेम खेला है लास्ट टाइम, जिस तरीके उनके ही परिवार के सामने वो यहाँ उनको बहुत उतार बहुत बड़े दिया। नेता आए, पिछली बार भी 2022 में आए थे एसपी सिंह बघेल जी। क्या वो हुआ? एसपी सिंह बघेल अलग थे, अब यादव ही प्रत्याशी सामने है, यादव- उनके ही परिवार यादव से। केवल साइकिल निशान देखता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जो प्रत्याशी कोई भी हो, साइकिल। केवल साइकिल, जी, क्या नाम है? क्योंकि यहाँ साइकिल नहीं सब कुछ कराया है। विजयपाल जी, क्या लग रहा है इस बार साइकिल या कुछ कमल भी खिलेगा? कमल खिलने का यहाँ कोई संभावना नहीं है। यहाँ साइकिल हमेशा दौड़ी है, साइकिल ही दौड़ेगी, और जो जीत का मार्जिन है वो कोशिश कर रहे हैं कम करने की, लेकिन कम नहीं होगा। क्योंकि जब से ये पीडीए बना है तो अदर वोट जैसे जाटव वोट है, साक वोट है, वो वोट हमें मिल रहा है। मुश्किल से 2-4% प्रभावित होगा, उससे 20% हमें मिल रहा है। नहीं तो ये जिस तरीके से ये जो ग्राउंड बनाया है पूरा, ये मैनपुरी गढ़ सपा का कहा जाता, ये नेताजी के द्वारा बनाया गया या अखिलेश यादव जी ने इसको और मजबूत किया? नेताजी का बनाया हुआ है, उसी रास्ते पे अखिलेश यादव चल रहे हैं। और ये जो यहाँ की जनता है, जो ग्रामीण, वो पूर्ण रूप से अखिलेश और समाजवादी के साथ है। अच्छा, तो क्या अभी आपको ऐसा लगता है जो क्षेत्र में इस तरीके से कमी है, अगर जैसे भाजपा अभी केंद्र में और राज्य में दोनों में, क्या उनके द्वारा कराया जाए जो आप लोग कोई ऐसा मैनपुरी के लिए ऐसी कोई विकास योजना भाजपा नहीं लाई है 10 साल में। 7.5 साल हो गया केवल चौराहे मूर्ति उत्तर लगवाए प्रदेश में, बस। और 10 साल करीब केंद्र में हो गई। वहाँ से ऐसी योजना कोई नहीं आई मैनपुरी और करैल के लिए जो अलग से वो बता पाएंगे। ये बीजेपी की देन है। भैया, क्या नाम है? राकेश कुमार जी, क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा के मंत्री पाटन मंत्री ने पूरे मूर्तियां लगवा दी हैं जो लाखों रुपए की लगी हैं, तो क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ेगा? केवल मूर्ति के अलावा और काम करो का भाजपा वालों ने? मूर्ति के अलावा और कुछ नहीं काम करो। वो तो ये कहते हैं जो महापुरुष है लोग भूलते जा रहे हैं नहीं, उनको। केवल ठाकुरों के अलावा कोई मूर्ति नहीं लगी है, जहाँ लगी तहाँ ठाकुरों की मूर्ति लगी है, और जगह वाला करो का अगर भाजपा बात वालों ने। की जाए माधवराव सिंधिया हैं, उसके बाद तो पृथ्वीराज चौहान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और रानी लक्ष्मीबाई हैं। ऐसी कई मूर्तियाँ, 11 से 12 मूर्तियाँ। नहीं, मूर्ति तो बनता नहीं, जनता के स्वीकार करो उन्होंने। नेहरू मूर्ति पे कैसा लगा? जनता को क्या ऐसा काम सड़क है बनवाओ, इससे फायदा मिले? समाजवादी ने, मुलायम सिंह ने सारा काम करवा हुआ है, उनके बाद ऑपरेशन करवा हुआ है कि
बीजेपी को क्या काम है मैनपुर के अंदर बताओ, एक काम कोई दिखा दी बीजेपी को, कोई बीजेपी काम नहीं है वो क्या है। हाँ गैया भैया है, हम लोग खेती कर रहे हैं, एक बोलने की दिक्कत है, एक बोल नहीं उन्हें पूछ लो पीछे खड़े। अगर ऐसी बात हो, अगर जैसे ये चीज़ें सुविधाएं आपको मिले, क्या मन बदल सकता है? नहीं बदले, सिर्फ साइकिल के अलावा किसी को चाहिए ही नहीं, साइकिल चाहिए। क्या नाम है? राम किशन जी, आपने कई ऐसे कार्यकाल देखे, सपा का भी देखा, बसपा का भी देखा, कांग्रेस का। अगर पूछी जाए हमने सबको देखो, और जित तो समाजवादी पार्टी में आराम मिलो अब तो आराम कहाँ मिला। देखो चुंगी फूंगी बेशक चली गई अगर, ठीक है, रोड हमारी जो जनता में ड्यूटी करते थे तो जाते कपड़ा सब रंगीन बरसात में तो मुलायम सिंह ने हाईवे बनवाई हो रहा है, समझ जो आज किसानों को लाभ पहुंच रहा है, जहाँ उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से। देखो 1 रुपया की पर्ची, 8 रुपये की पर्ची 1 रुपये चल रही। उनके ज़माने में दुनिया की दवाई आती है, एम्बुलेंस वगैरह रात में ऑन करो तुरंत ले जाती है, तो नहीं देती। अच्छा, ये तो मैनपुरी की बात हो गई, अगर प्रदेश की बात की जाए तो सभी जगह है उनका, सभी जगह ऐसा ही है या कुछ? हाँ, सभी जगह ईमानदारी चुनाव हो जाए, ईमानदारी तो बीजेपी का बस्ता गोल हो जाएगा। अच्छा, जैसे ईमानदारी चुनाव आपको क्या लगता है कैसे धांधली होती है या कुछ गड़बड़ होता है? वो कर रहा है, वो तो भाई शासन प्रशासन होते हाथ में, डीएम को जैसे जाएंगे, डीएम को नौकरी करेगा तो भाई उनके पश्चिम जाएगा। कल नहीं तो अगर बात की जाए तो अभी करेल भी एक सीट उसके बाद कल पर्ची आई है, फरुखाबाद कैसे जीते? बेईमानी से करे फरुखाबाद जीते, कल पर्ची आई है। ईमानदारी से चुनाव हो, ईमानदार चुनाव हो तो 95% सपा रहेगी, 95% ईमानदार चुनाव होगा तो। जिस तरीके से करेल में उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं भाजपा से प्रत्याशी अनुजेश यादव जी है और वहीं समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव है, और अगर कहो तो पारिवारिक रिश्ता है। और आज हम उनसे पूछेंगे चुनाव में किस तरीके से, कितनी अपनी जीत मान के चल रहे हैं, किस तरीके से चुनाव ये लड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सर, जिस तरीके से सामने समाजवादी पार्टी के आपके ही परिवार के रिश्तेदार हैं और एक तो भाई जो भाजपा से, जब वहाँ कोई तो कहाँ में आएगा तो वही मानते हैं वो। जीत मेरी लोगों का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, लोग मेरा चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे पूरा विश्वास है। जब लोग प्रत्याशी से ज़्यादा लोग जनता चुनाव लड़ने समय तो फिर चुनाव कुछ रहता ही नहीं। जिस तरीके से समाजवादी जिस तरीके अखिलेश परिवार कहता चला है लगातार, जो करेल है हमारा गढ़ है, और नेताजी ने भी काम किया था और समाजवादी पार्टी ने, भाजपा ने नहीं किया है। वो तो मैंने कल काम देख लिया, कल मैं क्षेत्र में रहा था, काम देखा होता तो बंडाल में पूरे दिन रहा, कहीं सड़क नाम की चीज़ों सब ऐसे काम तो सब देखा हुआ है। तो क्या लग रहा है कितने मार्जिन से आपकी जीत? हज़ारों से। जिस तरीके से मैंने बात की तो तेज प्रताप यादव का कहना है कि अगर विकास की बात, तो मैनपुरी में सिर्फ समाजवादी पार्टी, भाजपा ने कोई काम नहीं है। किस बात पे वोट? मैं तो ये जो लगातार करेल से विधायक रहे और भी रहे हैं, जब कल मैं क्षेत्र में जाके देखा तो विकास मुझे दिखा ही नहीं। कच्ची सड़कों में चलना पड़ा, जब मैं तो ये समझता था बहुत विकास हुआ होगा, इतने दिन यहाँ से विधायक, जब कल खुद यहाँ सबकी पोल खुल गई। कल मैं खुद अपने भाषण में भी मैंने कहा था, मैंने कि लोग कहते थे बहुत विकास हुआ है, जब विकास वहाँ देखा तो कुछ नहीं दिखा मुझे। जिस तरीके में करेल की जनता से भी मैंने बात किया, उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, हम समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादव परिवार है थोड़ी दूरी यहाँ पर रहता है, तो कहीं ना कहीं क्या डर उनको है? उनका डर कोई नहीं, मैं कमजोर प्रत्याशी नहीं बताऊँ। मेरा भी परिवार राजनीतिक परिवार रहा है 1952 से। इस जब करेल गिरोह ख़त्म कर दिए उसे नहीं, उससे पहले पता कर लेना, सन 52 से इसी परिवार का दबदबा रहा है महारोल गिरोह पर। डिम्पल यादव ने कहा है कि हमारे रिश्तेदार अगर वो होते तो फिर हमारे सामने नहीं उतरते। रिश्तेदार नहीं माननी तो कोई बात नहीं, तो जनता बताइए रिश्तेदार कौन है, क्या कह रही थी इस चुनाव के बाद रिलेशन खत्म हो गया। रिलेशन खत्म करना चाहेंगे कर दें। जनता तो मेरी रिलेशन में जो मेरे रिश्तेदार मान नहीं, मुझे जनता मान नहीं है। बिल्कुल, जनता का समर्थन आपको भरपूर। आज हम यहाँ गिरहोर में हैं और हम ये जानेंगे जो अनुजेश यादव प्रत्याशी हैं, क्या लगता है इस चुनाव में? अनुजेश प्रताप हैं जहाँ भाजपा से, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी से बात की जाए तो तेज प्रताप यादव हैं, और रिश्ते में
साले बहनोई लगते हैं। तो किस तरीके से ये चुनाव है जो यहाँ के वोटर हैं उनसे हम जानेंगे कौन जीत रहा है या क्या माहौल है यहाँ का। तो हम यहाँ पर जानते हैं जो यहाँ पर है, क्या नाम है? प्रकाश शर्मा। क्या लग रहा है इस चुनाव में? एक साइड तेज प्रताप यादव है, दूसरे अंजेश यादव है, दोनों यादव हैं और करेल क्षेत्र भी अगर कहा जाए तो यादव वर्ग ज़्यादा है। तो क्या लग रहा है जीत? ये है मुलायम सिंह के दामाद और फिर बिहारी लालू के दामाद हैं। तो मुलायम सिंह के दामाद का महत्व बहुत है और जनता इसलिए सब संग हो ही गई कि हम तो मुलायम सिंह के दामाद को जिताइए। तो कहीं ना कहीं लगता है करेल में जिस तरीके से यादव बहुमूल्य क्षेत्र है तो लगता है कि भाजपा ने जिस तरीके से मुझे यादव को प्रत्याशी बनाया, तो क्या लगता है आपको जीत पक्की? हम 1,20,000 है और वे मात्र 25-30,000। 1,20,000 एक तरफा होएगा वो बबलू भाई की तरफ। तो उनको कहा बजर रहा हो रहे तो बहुत रहे, अब बहुत हैं बबलू यादव। जिस तरीके से मैंने करेल में सर्वे किया जाके तो वहाँ पर भी उनका यही कहना था कि अभी तक कोई यादव प्रत्याशी नहीं है तो हम भाजपा को जो वोट दे। अब यादव प्रत्याशी तो जीत कहाँ मानते? पक्की जीत ना, जैसे बेजीतत थे उतने ही वोटन थे। 50,000 से जीत हुई है, थोड़ी वोट ना है। हाँ एक तरफ है हम लोग, और जात तो दे ही रही वोट से भाजपा, यादव भी सब दे रहा हो। चलिए और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अरविंद जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन प्रत्याशी किसको? अंजेश प्रताप भैया कोई हराने वाला नहीं है। अंजेश प्रताप भैया अच्छे मतों से विजयी होंगे। अगर जिस तरीके कहा जाए कि समाजवादी पार्टी है जो अखिलेश यादव परिवार है तो उसमें तेज प्रताप यादव उनके भाई है, तो उनका ये लाभ नहीं मिलेगा। और कुछ भी सही, लेकिन अंजेश प्रताप भैया को अलग उनका व्यवहार है, उन्हीं के साथ अंजेश प्रताप भाई को अच्छा समर्थन है। कौन लग रहा है कौन भारी बड़े? अंजेश प्रताप भैया भारी पड़े, अच्छे वोटों से विजयी है, की टक्कर में कोई ना आए। चलिए और लोग हैं, पूछते हैं। क्या नाम बता दें हमारे दादा, क्या लग रहा है इस चुनाव में कौन जीत रहा है? चुनाव में तो मतलब जो वातावरण आदमी चेंज करके हो रहा है, जो भी लोगों का माहौल था वो अब खत्म हो गया। इससे लोग जो दूर रहना चाहते हैं और उनके रिश्तेदार हैं, दमाद हैं, तो जीत उनकी होनी चाहिए और सुनिश्चित जीत है। जीजा साले के बीच चुनाव है तो क्या लग रहा है पद में? जीजा पद में जो बड़ा होता है वही जीतेगा और वो हमेशा ऊपर रहेगा। इनके लोगों में रिश्तेदार नहीं माना जाता है, रिश्तेदार की इज्जत नहीं होती, हम लोग भगवान की तरह उन्हें पूजते हैं। जनता के बीच क्या लगता है कि अंजेश प्रताप जी अगर जीतते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी में जो लोगों की धारणा है, छवि है, उनका ये था कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे विकास इनका करती है? दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं रहा। बौखलाहट आपको दिखाई नहीं दे रही इनके अंदर बौखलाहट दिखाई दे रही है। सैपई परिवार कौन से गांव में गया आज तक? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रचार किया कभी करेल विधानसभा? आज करना पड़ रहा है, तो करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, इसका मतलब प्रत्याशी आप समझ लीजिए, समझ लीजिए जीत तो हमारी निश्चित हो ही चुकी है। अब ये देखना है कितने से हो रही है, ये ढूंढने नहीं मिलेंगे आपको ब्लॉक। अंजेश यादव कम से कम ना 70-80 कम से। अंग्रेज जी क्या लग रहा है इस बार? बबलू और कितने वोटों से जीत रहे हैं? अच्छा, जैसे तेज प्रताप यादव, भोली यादव है, ये भी यादव है, क्या उनको वोट नहीं? ऐसे लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आई है करेल विधानसभा से, क्या लग रहा है? भाजपा यादव यादव तो यादव बीजेपी ने प्रत्याशी उतार तो लग रहा है यादव प्रत्याशी, तो इसलिए भी पक्की। चलिए यहाँ पर और लोग हैं, राजकुमार जी क्या लगता है इस बार दोनों यादव? नमस्कार। भाजपा या फिर सपा के पक्ष? अंजेश यादव सपा से तेज प्रताप यादव, भाजपा से अंजेश यादव, भाजपा तेज प्रताप यादव क्या कहाँ खाते में कुछ नहीं जाएगा उनके तो परिवारवाद घुसा है। तो परिवारवाद सबसे बड़ी समस्या उनकी सपा की है। डिम्पल यादव जिस तरीके से कह रही भाजपा जिस तरीके से परिवारवाद करता था, अब हमारे रिश्तेदारों को सामने लेके आए तो अब परिवारवाद नहीं रहा। नहीं, ये परिवारवाद क्यों रहा? पहले बीजेपी ने अंजेश भाई को उतारा है, तो ये परिवारवाद क्यों है? उन्होंने परिवारवाद देख के टिकट थोड़ी दी है, उन्होंने तो अपने प्रत्याशी को दिए, मजबूत प्रत्याशी को दिए टिकट। अच्छा, परिवारवाद तो केवल सपा को परिवारवाद दिखाई देता है और किसी पार्टी को परिवारवाद। जिस तरीके समाजवादी पार्टी से 5 सांसद हैं, वहीं अंजेश जी का भी ये कहना है कि जिस तरीके उनके ही परिवार में 5 सांसद क्यों अन्य जातियों के भी हो सकते थे,
अन्य धर्म के भी हो सकते थे, ऐसा नहीं? अन्य जातियों को हो सकते थे, अन्य जातियों क्यों नहीं, यादव भी है, बघेल भी है, कई बिरादरी ऐसी हैं और पैसे वाली भी है और वो राजनीति भी करती हैं, बढ़िया राजनीति में बैठते हैं वो लोग, उनको भी टिकट मिल सकती थी। और अपने परिवार के ही उतारते हैं। परिवार के ही उतारते हैं। तो इस बार करेल का इतिहास बदलेगा? करेल का हर हालत में इतिहास बदलेगा और लाखों के हिसाब से बदलेगा। चलिए, क्या नाम है? जसपाल जी, क्या लग रहा है इस बार करेल का इतिहास बदलेगा? करेल का इतिहास बदलेगा और ये 100% बदल गया। यहाँ परिवारवाद भी जातवाद का प्रस्ताव नहीं है, वहाँ जातवाद का चुनाव में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जी हैं, तो हम उनसे जानेंगे जिस तरीके से यूपी में चुनाव है। यूपी में जो चुनाव है तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती की एंट्री हुई, तो इस बार क्या फर्क पड़ेगा? समाजवादी पार्टी के वोटर और सपोर्टर में कोई फर्क नहीं है और जहाँ तक चुनाव का सवाल है सभी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं और सबका स्वागत है, लेकिन इस सीट पर लोगों का जो मन है, जो रुझान है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में और लोगों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मन है। अगर बात की जाए कटोगे बटोगे के नारे से योगी जी, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है चुनाव? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ के लोग समाजवादी हैं और ऐसे नफरत बोलने वाले लोग जो हैं हमेशा। अगर बात की जाए प्रयागराज में से रो के अभ्यर्थी जिस तरीके धरने बैठे योगी आदित्यनाथ ने लाठियाँ चलवाई, उससे क्या? सरकार किसानों के खिलाफ है, मतलब मामला किसानों चल रहा है और लगातार उनको लाठीचार्ज किया गया। सरकार जो है अगर करेल में अगर बात की जाए, आपके सामने अंजेश यादव हैं जो आपके ही रिश्तेदार हैं, उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? यादव वोट बटेगा? कोई वोट नहीं बटेगा, यहाँ के लोगों ने मन बना दिया और समाजवादी पार्टी के साथ है। प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जो कि मैनपुरी के लोकप्रिय पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो इस बार इनके सामने जिस तरीके से अनुजेश यादव है, इनके ही रिश्तेदार हैं और अब जो कहा जा रहा था जिस तरीके से कि यादव वोट बट सकता है, मगर उन्होंने अभी क्लियर किया उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं। नेताजी की जिस तरीके से ये उन्होंने अपना पूरा जो क्षेत्र है नेताजी को पसंद करता है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट जाए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया कटोगे बटोगे, उससे भी फर्क, लोगों को बांटने का काम उन्होंने किया है, मगर वही समाजवादी पार्टी एक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की है। मैनपुरी से हिंदी खबर के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।